वंदे मातरम गायन किसका है? माताओं का गायन है ना। और आपको पता है कि आपने सुने भी होंगे जो यज्ञ की हिस्ट्री थी, वो यज्ञ की हिस्ट्री में माताएं जो है कि पहले तो बंधन में होती थी ना, शुरू में तो ज्ञान ऐसा इतना सहज थोड़ी था। तो माताएं पोटली में बांध करके इतना 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 चावल, इतना हल्दी, इतना मिर्ची, इतनी दाल, ऐसा ऐसा कर करके लेके जाते थे। और जो है माताओं ने जो सहयोग किया, तो बाबा ने बोला ना कि माताओं ने मुझे बांध के रख लिया है और भगवान बंधा हुआ है आपकी मदद के लिए। और अभी भी माना वो तो एक शुरुआत की बात थी, लेकिन कहाँ पर भी नए सेंटर अभी भी खुल रहे हैं, तो अब माताओं की वो भूरी भूरी से माना सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर होती है भावना, है ना। जितनी भावना ज़्यादा होती तो उसमें बरकत होती है ना। कोई बड़ा पैसे वाला होगा, वो दे तो देगा, बहुत बड़ा बंगला दे देगा, सब दे देगा, पर उसको होगी अपने मान की नाम की थोड़ी इच्छा होगी, या तो वो बोलेगा मैंने ये दिया ये दिया ये दिया, है क्या नहीं। पर वो चीज़ नहीं है। और जब जरूरत के समय में जब हम किसी को भी मदद करते हैं, दुनिया में भी आप देखो कि जब किसी को जरूरत हो और कोई लड़खड़ा करके गिर रहा है, उस समय में आप उसको पकड़ लो, है सहारा दे दो, तो उसके दिल से थैंक यू निकलेगा। सही है क्या? सही। हाँ, तो ये जो है कि ये माताओं का गायन है। और शास्त्रों में भी, और देखो कि भगवान शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना कि सबूरी ने जो है, और उसको कितना निश्चय था कि मेरा राम आएगा ना, और वो भगवान के लिए कहाँ का, बेचारी गरीब थी, क्या करे, तो बेर वो भी जुटी, लेकिन भगवान ने किसका स्वीकार किया? माताओं का ही स्वीकार किया ना। माना झूठी बेर को भी बहुत प्यार से खाया, भले कोई बड़े व्यक्ति हो, कोई भी हो, लेकिन नहीं, भगवान के नजर में क्या है, सब एक समान है ना। भगवान के नजर में भेदभाव नहीं है, क्योंकि भगवान जानता है कि सबका एक पार्ट है। जैसे ड्रामा होता है ना, कोई पिक्चर होती है, तो पिक्चर में क्या होता है, सबका एक पार्ट होता है। हीरो का पार्ट होता है, हीरोइन का पार्ट होता है, विलेन का पार्ट होता है ना, दूसरे छोटे छोटे भी करने वाले होते हैं, लेकिन हर एक का किरदार का महत्व होता है। अभी कई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि भाई एक छोटा सा कॉमेडी करने वाला है, लेकिन सारी पिक्चर पर वही हावी हो जाता है ना। उसका तो हमारा भी ऐसा ही रोल है ना। कभी ये नहीं समझना, क्योंकि देखो अभी इस जन्म में आप माता हो, और भाई इसके पिछले जन्म कभी तो कुमारी रही होंगी कि नहीं रही होंगी, तब भी तो आप कितने शक्तिशाली रहे होंगे। जब अभी माता होकर के इतने शक्तिशाली हैं, तो जब भी कुमारी रहे होंगे तो कितने शक्तिशाली रहेंगे। तो कोई भी ऐसी बात आ जाए, कोई दुख की बात आ जाए, या कोई ऐसी आत्म माना ग्लानि कुछ की बात आ जाए, किसी ने दुख दे दिया, किसी ने अपमान कर दिया, होता है ना ऐसा थोड़ा भाव स्वभाव में, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना, है ना, अपने स्वमान को जगाना। जब आप अपने स्वमान को जगाएंगे ना, तो ये छोटी छोटी बातों का हमारे मन के ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशी खुशी। क्योंकि अंत में क्या है, कुछ भी सेवा नहीं होगी, कोई किसी को ज्ञान नहीं सुना सकेंगे, कुछ बता नहीं सकेंगे, लेकिन हमारा जो मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा ना, उस चेहरे के द्वारा, और अभी भी मुस्कुराते हुए चेहरे के द्वारा ही सेवा होती है, समझ गए। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। कोई भी बात हो जाए घर में, हो सकता है कि भाई आप अकेले ज्ञान में चलते होंगे, कहीं का ऐसा भी होता है ना, फिर घर से सहयोग नहीं मिलता है, परेशान करते हैं, है ना, तो तभी भी शुभ भावना रखो अपने मन में। जो भी मेरे को विरोध कर रहा है उसका भी ठीक है, उसको भी। कई माताओं का, बहनों का मेरे को कभी फोन आता है, पति होता है वो बहुत परेशान करता है, मारता है, पीटता है, मैं उनको यही सिखाता हूँ कि देखो वो भले मारता है, कुछ भी करे, लेकिन आप उसको सम्मान देना कम नहीं करो, आप उसको स्नेह देना कम नहीं करो। जब आप उसको स्नेह देंगे, सम्मान देंगे, और आप उसकी बात का बुरा नहीं मानेंगे, तो वो आदमी आपके चरणों में झुकेगा एक न एक दिन। यदि आपने भी उससे झगड़ा किए या उसको दो शब्द बोले, तो वो आदमी और बिखर जाएगा, और ज्यादा मारेगा, और ज्यादा तंग करेगा, ठीक है ना। तो ये विधि है ना, क्योंकि हम कौन है, हम दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चे हैं, तो हमको क्या है, देना है,
देना है तो किसको देना है? कोई धन दौलत देना, रुपया पैसा देना ही दान नहीं है ना। हमको क्या है, लोगों को सहयोग देना है, वो भी हमारा दान है ना। स्नेह देना है, वो भी हमारा दान है। किसी को सम्मान देना है, वो भी हमारा दान है। सही है क्या? हाँ, मनसा सेवा करना है, बैठ करके मनसा सेवा, वो भी दान है ना। मुख के द्वारा मीठे बोल बोलना है, वो भी दान है। बोल का दान, ज्ञान का दान। सही है ना। यदि हमारी भावना, जैसे हम कहीं पर भी नहीं, मान लो हम बीमार हो गए, कभी कई लोगों के मन में चलता है ना ऐसा, भाई अभी मैं तो बीमार हो गई, ना मैं सेवा कर सक रही हूँ, ना मैं कुछ कर सक रही हूँ, मैं सेंटर पे भी नहीं जा रही हूँ, तो भी उस समय में आप अपने मन से संकल्प करो सारे विश्व के कल्याण के लिए, कि सारे विश्व का कल्याण हो, है ना। जो भी दुखी है, अशांत है ना, जो भी दुख से, कोई शारीरिक रोग से, कोई धन दौलत से, कोई मानसिक रोगों से परेशान है ना, और मन उनका अशांत है, तो उनको शांति की किरणें मिल रही है, शक्ति की किरणें मिल रही है। तो ये तो सबसे बड़ी सेवा है, समझ गए ना। देखो, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं, ज्ञान तो अभी हम थोड़ी देर में 15 मिनट में सुना करके चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो शक्ति का यदि जाएगा वाइब्रेशन, जो शुभ भावना हम साथ में रखेंगे, तो वो सबसे बड़ा उसका प्रभाव होता है ना। बाबा कई बार बोलते हैं ना कि जो दिल वाले होते हैं ना, तो उनकी बात दिल तक लगती है, और जो दिमाग वाले होते हैं तो उनकी बात दिमाग तक लगती है, और वो दिमाग से फिर चले भी जाती है, पर दिल में जो है छाप पड़ गई ना, वो कभी हटती नहीं है। सही है भाई। आपको कहीं पर भी, आप कहीं गए हो, बाहर गए हो, आप विपत्ति में फंस गए हो और किसी ने मदद कर दिया हो, हैं, तो हमेशा याद रहता है, भूलता नहीं आदमी, मरते दम तक नहीं भूलता है ना। वक्त पे किसी ने कोई स्नेह देता है, कोई सहानुभूति देता है ना, हिम्मत बढ़ाता है। ऐसी कोई घटना घटित हो जाए जहाँ हमारी हिम्मत टूटने लगे, है ना, लेकिन कोई हमको थोड़ा भी एक शब्द का सहारा दे देता है, तो कितनी हिम्मत बढ़ जाती है। तो अब तो हम भगवान के बच्चे बन गए, तो अब हमको लोगों की कितनी मदद करनी, हमको अपने लिए नहीं जीना है, अब सारे विश्व के लिए हमको जीना है, उसके लिए हमको अर्पण करना है, ठीक है ना। हमारा समय, श्वास, संकल्प, है ना, खुशी का खजाना, है ना, पवित्रता का खजाना, संतुष्टता का खजाना, ज्ञान का खजाना, जितने भी खजाने हैं सब सारे विश्व के लिए। हमको क्या बनना है? महादानी बनना है ना। इसलिए देखते हैं, दिखाते हैं ना, देवी को कैसा दिखाते हैं, ऐसा ही दिखाते, एक तो वरदान देते हुए, दूसरा ऐसा धन लुटाते हुए दिखाते ना, वैसा यहाँ से वो लक्ष्मी के वो सिक्का गिरता हुआ रहता है दिखाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, हमको हमेशा लोगों को वरदान देना है। वरदान माने इसका कल्याण हो, शुभ भावना रखना है, तो इसका कल्याण हो। जब हम बार बार ऐसी शुभ भावना रखेंगे ना, तो हमारे संकल्प में शक्ति आ जाएगी। और जो भी आपके सामने कोई निरोगी रोगी व्यक्ति आएगा, दुखी व्यक्ति आएगा, और आप बोलेंगे ना, 2 शब्द भी बोलेंगे ना, तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसको सुख मिल जाएगा। अभी देखो, सूरज भाई क्लास कराते हैं, और कई लोगों के उनके पास फोन आते हैं, है ना, बहुत दुखी होते हैं, वो भाई साहब बोलते हैं ना कि भाई ये करो आपका हो जाएगा, हाँ कोई रोग है ये करो हो जाएगा, और लोगों का हो जाता है, ठीक हो जाता है। नौकरी किसी को लग जाती है, किसी के घर में कोई विपत्ति है, ठीक हो जाती है। क्यों हो जाती? क्योंकि उन्होंने इतने समय से वो अभ्यास किया है शुभ भावना रखने का, लोगों का कल्याण की भावना रखने का, मन में ऐसा संकल्प रखा है। खुद के लिए नहीं होगा एक बार, है ना, खुद अभी मेरे को कोई शरीर का कष्ट होएगा, मैं अपने लिए करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा हिसाब किताब मेरे को बहुत गहनता से उसको चुकतू करना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरे के लिए बोलूंगा ना, मैंने पुरुषार्थ किया हुआ है, तो उसका हो जाएगा। ये चीज होती है। तो फिर उससे क्या होगा फायदा हमको? तो उससे जो दुआएं मिलेगी, वो दुआएं हमारे कर्म भोग के हिसाब किताब को चुकतू करने में मदद करेगी। इसीलिए मान ला यदि आपका मन अशांत होता है ना, मन में शांति नहीं है, कई बार होता है ना, बेचैन होता है, मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो क्या करने का? सबको शांति का दान दो, बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को देखो अपने सामने, और उनको सबको शांति के दान दो।
आपका मन शांत हो जाएगा। तो ऐसी इसको मनसा सेवा बोलते हैं। तो ऐसी सेवा पर ये मनसा सेवा करने के लिए क्या चाहिए? हमारे संकल्प शक्तिशाली चाहिए। और संकल्प कैसे शक्तिशाली होंगे? तो श्रेष्ठ चिंतन करने से होंगे, है ना। हम व्यर्थ चिंतन करेंगे, हमारी कोई कमजोरी है, यदि हम वो कमजोरी के ही बारे में हम सोचते रहेंगे, मुंह लटकाए हुए रहेंगे, है ना, दुखी होते रहेंगे, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो माता ही हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो क्या होगा? हमारा मनोबल गिरता जाएगा। इसलिए हमको फुल स्टॉप, बाबा क्या बोलते हैं? हर बात में फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, उड़ो उड़ो, ठीक है। तो कैसे उड़ेंगे हम? ये संकल्प के विमान के द्वारा। श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प ही हमेशा अपने मन में रचना है। कोई भी निगेटिव व्यर्थ कुछ भी नहीं। कोई बात आई, इधर से सुनो, इधर से निकालो, है ना। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन यदि जब आप बार बार करेंगे और ये स्मृति में रखेंगे ना, तो होता है, होगा, तो आपको सफलता मिलेगी जरूर। और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय तो और ऐसा समय आने वाला है ना, समझदार लोग मिलेंगे नहीं, कोई बहुत कम मिलेंगे, है ना। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ेगा, एक न एक दिन मालूम पड़ेगा, ये बात छुपी नहीं रहेगी, है ना, उस दिन आप लोगों का महत्व हो जाएगा। आज जैसे हम आए हैं यहाँ पर, आप लोग खुश हो रहे हैं ना, इतना आप लोग गदगद हो रहे हैं ना, आपको देख करके भी लोग, आपके बड़े बड़े लोग, जज होगा, मंत्री होगा, डॉक्टर होगा, आपके यहाँ के चरणों में गिरेंगे। ये खाली मैं आप लोगों को वो करने के लिए नहीं बोल रहा, ये सत्य बात है ना। अभी आप देखो, एक बार जो है ना 98 या 99 की बात है, वो एक संदेश निकला था ऐसा कि हर मंदिर में जो है ना, गणपति जो था ना, घर में फोटो में भी वो दूध पीता था। आप लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि सारे विश्व में ये बात फैली थी, एक कोने की बात नहीं, सारे विश्व में बात ये फैली हुई थी। और सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके सारा दूध पिलाने में माना लग गए, है। अब जहाँ पर स्वयं भगवान आया है, और भगवान स्वयं इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आया है, और जो हमको इतनी पालना दे रहा है, और तो क्या वो बात छुपी रहेगी? तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि तुमको जो है ना सुख शांति मिलनी है, तो जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, चाहे वो कहाँ पर भी है, सेंटर में है, घर गृहस्थ में, किधर भी है, जिन्होंने इतना अपना जीवन का त्याग करते हुए और वो ज्ञान योग को अपने में धारण किया है, उधर से ही आपको मिलेगी। तो लोग नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। और ये बात नहीं है कि देखो आज हम मधुबन में रहते हैं या सेंटर पर रहते हैं, तो हम लोग कहाँ पर भी जाते हैं तो इतना लोग हमको सम्मान से देखते हैं, या बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, या प्यार की भावना से देखते हैं, क्योंकि हम भगवान के वहाँ पर साथ में रह करके, है ना। लेकिन आप लोग भी जो इतना ज्ञान को अर्जित कर रहे हो, इतना योग कर रहे हो, इतना भगवान के कार्य में सहयोग कर रहे हो, तो वो सब चीज़ कोई वेस्ट जाने वाली नहीं है, भगवान उसका भी फल देगा। पर उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, तैयार करना है ना। क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय कुल है ना, देवी कुल है, और यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, है ना। इसीलिए देखो एक बात याद आ गई आपको बताऊं कि देखो आजकल तो ये मोबाइल का और इसका उसका ज़माना आ गया है, ज्ञान तो बहुत कहाँ पर भी आप सुन सकते हैं, आप घर में रह करके भी सुन सकते हैं। पर अभी हम जो ये संगठन में बैठे हैं, और यहाँ पर जो हमको सुख की अनुभूति हो रही है, यहाँ पर जो हमको एक अलौकिक प्रेम की अनुभूति हो रही है, एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है, क्या आप वो अनुभूति घर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरा जी अनुभव है ना। कर सकते हो क्या बताओ? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना संगठन में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी सबके एक ही विचार है, एक ही सोच है, तो पूरा ऐसा वायुमंडल बना हुआ है। तो ये शक्तिशाली वायुमंडल, अभी कोई कमजोर भी होगा ना तो भी उसको भी वो अनुभूति होगी। जैसे हम कहीं बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ होगा, अभी हम बर्फ के टुकड़े को छुएंगे तो भाई हमको ठंडी महसूस होगी ना, है कि नहीं? तो हमारा हाथ भी गर्म होगा तो भी उधर फिर ठंडी महसूस होगी। तो ऐसा ये वाइब्रेशन बनता है।
दूसरी बात है कि देखो कोई भी माला बनती है, देखो आप लोगों ने अभी गले में माला पहने हैं, तो ये माला क्या है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वो जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा हुआ है तब जाकर के माला बनती है। अब वो बिखर जाएगा तो माला बनेगी क्या? नहीं बनेगी। उसकी कोई वैल्यू होगी? वैल्यू भी नहीं होगी, है ना। तो एक एक मोती की वैल्यू कब होगी? जब वो हार में पिरोए जाएंगे, है ना। तो इसलिए एक संगठन में आना, संगठन में बैठ करके योग करना, संगठन में मुरली सुनना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? और एक बात बताता हूँ आपको कि हम लोग ये सृष्टि चक्र में पूरे 84 जन्म लेते हैं। 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र हमारा चलते रहता है, ठीक है। और भाई कोई इससे छूट के मुक्ति पाने वाला है क्या? मोक्ष में जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। अब जो है कि पूरे 84 जन्म में भाई माँ होगा, बाप होगा, भाई होगा, बंध होगा, होंगे कि नहीं रिश्तेदार परिवार, भले कि ज्यादा नहीं होंगे, एक दो तो होंगे कि नहीं होंगे, हाँ? तो वो हम कैसे बनेंगे, कैसे आएंगे? जब अभी आप किसी को प्यार देंगे, दूसरे जन्म में फिर वो आपकी माँ बन करके आपको प्यार देंगी। अभी हम किसी भी रूप में किसी की कोई सेवा करते हैं, समझ लो, है ना, तो दूसरे जन्म में वो कुछ ना हमारी बहू बनेगी, बहू बन करके सेवा करेगी या कुछ भी। यही है हिसाब किताब, यही है ना। आज जरूर कोई ना कोई किसी न किसी जन्म का हिसाब किताब था, तभी हम यहाँ पर आए हैं। ये तो सारे विश्व में इतनी जगह है, क्यों नहीं गए? सही है। संकल्प बहुत। तो ये सब, इसको हिसाब किताब नहीं कहेंगे, लेकिन एक संबंध है, समझिए क्या। तो जो भी हमारे संबंध में आए हैं ना, तो उन लोगों को हमारे से कुछ न कुछ अनुभूति होनी ही है। तो आप अकेले तो नहीं रहेंगे ना, कोई 84 जन्म अकेले रहेंगे? नहीं। तो जो भी आपके साथ में आने वाले हैं ना, वो सब आपके संपर्क में आएंगे और आपसे वो लेके जाएंगे, सुख लेके जाएंगे, शांति लेके जाएंगे, सहानुभूति लेके जाएंगे, प्रेम लेके जाएंगे, है ना। और बाबा ने कहा कि एक भगत माला भी तो है ना। तो भक्त लोग तो वो तो नहीं आएंगे अपने परिवार में, देवी परिवार में नहीं आएंगे, लेकिन वो पूरे द्वापर से लेकर के आपकी भक्ति करेंगे। तो उनको जो आपके द्वारा अनुभूति होगी ना, उसी आधार पर फिर वो भक्ति करेंगे। आपने किसी को सुख दे दिया, किसी को संतोष मिल गया, कोई भी किसी, जैसे देवी होते हैं ना, संतोषी देवी के रूप में माना उसकी पूजा होती है ना, किसी की धन की देवी के रूप में, किसी भी रूप में। तो हमसे जो प्राप्ति होगी, भगत लोग फिर उसी रूप में याद करेंगे। ये बड़ा गुह्य रहस्य है। तो इसलिए हम दाता के बच्चे हैं, हमको बिल्कुल अब लेना नहीं है, बस लेना है और सबको देना है, और देना ही लेना है। बाबा ने कहा कि देना ही लेना है, समझे। देंगे तो आपके पास खुद ब खुद लौट के आएगा। भक्ति मार्ग में कहावत है, यदि आपके पास बहुत गरीबी है, धन नहीं है आपके पास, आप दान करो, 1 रुपया ही दान करो, पर दान करो। तो दान करेंगे तो आपके पास धन आएगा, कहाँ न कहाँ से आएगा। जो चीज आपके पास में नहीं है, वो चीज को आप दान करो, ये नियम है ना। तो अभी हम अपना मनसा शक्ति से हर प्रकार का ज्ञान का दान करेंगे, शक्तियों का दान करेंगे, है ना, और सेवाएं यहाँ होती है वो सहयोग करेंगे। तो परिवार में तो दान नहीं है, सहयोग है ना, दूसरे लोगों के प्रति दान है। तो जब ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा कितना जीवन एकदम खुशहाल होगा, है ना। और आने वाले भविष्य को सोचो, क्योंकि देखो हर किसी के जीवन में आज समस्या आती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, पड़ोस वाले, है ना। तो उस समय जब हमारा मन कमजोर हो जाता है ना, तब फिर क्या है, ज्ञान बाबा ये किधर जाता है कुछ पता नहीं चलता है। देखो आप लोग भी अनुभवी है ना, गलत बात तो नहीं बोल रहे हैं, सही बात है। तो इसके लिए हमको इसको गांठ बांधना पड़ेगा, है ना। तो जब हम गांठ बांधेंगे ना, हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। क्यों? हमारी जब विस्मृति हो जाती है ना, तभी हम शक्तिहीन हो जाते हैं। कई बार बताते हैं ना कि हनुमान जो था, हनुमान को जो है ना कोई ऐसा बड़ा कार्य करना था, उसके लिए सबने बोला कि भाई ये तो काम केवल हनुमान ही कर सकता है। तो वो जो है वो बोल रहा था मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो अपनी विस्मृति हो गई थी उसको। फिर उसको सब लोगों ने मिलकर के याद दिलाया कि आप इतने बड़े महावीर हो, आपने लंका जलाया है, आपने संजीवनी बूटी लाया है, ये आपके लिए क्या है, आपने वो सेतु बनाया है।
फिर बाद में उसको स्मृति आई तो फिर वो उठ के खड़ा हुआ और उसने वो कार्य को कर दिया। तो वैसे ही बाबा आते हैं और हमको अनेक प्रकार की स्मृतियां दिलाते हैं कि तुम ये संसार में क्या क्या थे, आपने क्या क्या किए हो, है ना। तो ये सब स्मृति में लाओ, उमंग उत्साह में लाओ। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी चले जाए पर खुशी ना जाए। खुशी और हिम्मत, ये दो चीज ऐसी है, ये दो चीज को आपने अपने पास रख लिया ना, सारी चीज आपके पास आ जाएगी। धन दौलत संपदा सहयोग स्नेह सहन शक्ति सब कुछ आ जाएगा, समझे। तो क्या करना है अभी कि कुछ भी हो जाए अपनी खुशी नहीं गवानी, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं करनी। बोलते कि हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाबा, मदद दे बाबा, है क्या। तो ये दो बात की सौगात आप अपने पास रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। एक कविता होनी चाहिए। अच्छा चलो वो मुस्कुराहट वाली ही सुना देता हूँ, है ना, खुशी वाली। देखो बोलते हैं कि मुस्कुराहट में कोई राज होता है, मुस्कुराहट में कोई राज होता है, मुस्कुराने वाला जांबाज होता है, कि जीत कर तो मुस्कुराते हैं सभी, जो हार के भी मुस्कुराए उसके सर पर ताज होता है।